हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसएससी और सीजीएल का कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो फर्स्ट है, द सोल्डर्स हैड टू कैरी देयर इक्विपमेंट्स ऑन देयर बैक्स फॉर मील्स, नो एरर। देखो जो ये सेंटेंस दिया है, तो यह सेंटेंस एक होता है। सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए पार्ट कर दिया है, फिर यहाँ पे बी पार्ट किया, फिर सी पार्ट किया, फिर डी पार्ट किया। चार पार्ट हो गए हैं। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो हमको गलती ढूंढना। जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं। यहाँ दिया द शोल्डर्स प्लूरल है, यहाँ पे हैड टू कैरी, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। और जब नाउन प्लूरल होता तो उसके साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग होता, तो यहाँ तक देयर लगाया, तो यही यहाँ तक भी सेंटेंस सही है। लेकिन गलती कहाँ पे है, यहाँ जो इक्विपमेंट्स दिया इसी में देखो गलती है। इक्विपमेंट दोस्तों जो वर्ड होता है एक, या नाउन है, यह आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, यह कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो जब यह अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन में हम यस या ईएस लगकर उसका प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स दिया, जो यस दिया, इस यस को हटा दो, इस यस को काट दो। जब यह यस हट जाएगा तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इक्विपमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? गलती क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? इक्विपमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही इसमें एरर है। तो एरर के बाद एरर किस वाले पार्ट मिला हमको? बी वाले पार्ट में। देखो बी वाला पार्ट है, तो बी वाले पार्ट में हमको एरर मिल गया। तो यही हमारा आंसर होगा। तो एग्जाम में ऐसे आता है, जिस पार्ट में गलती रहता है वही हमारा आंसर निकलता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? 5 एनिमी एयरक्राफ्ट्स हैव बीन शॉट डाउन ओवर द कोस्ट, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या होगा? यहाँ देखो ए दिया एयरक्राफ्ट्स, एक वर्ड दिया है। तो एयरक्राफ्ट्स अपने आप में प्लूरल भी होता है, अपने आप में सिंगुलर भी होता है। तो ठीक है, तो इसको हम प्लूरल मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो 5 लगाया, 5 इनेमीज दिया है ना, तो पता चल गया यहाँ पे एयरक्राफ्ट क्या है? प्लूरल है। तो जब प्लूरल अपने आप में होता है, जैसे पुलिस प्लूरल होता है, उसमें यस ये यस नहीं लगता है। तो इसी तरह से इसमें जो यस हम नहीं लगा सकते, यस या यस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। यस को हमको हटा देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एयरक्राफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एयरक्राफ्ट हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट मिला हमको? इस ए वाले पार्ट में गलती मिल गया। ठीक है, अगर एरर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। आप अगर आप लाइक करोगे तो मेरा वीडियो जो बहुत बच्चों के पास पहुंचेगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, जिससे मेरी वीडियो चल नहीं पाती है। ज़रूर लाइक करिए। आप वीडियो पे आते हो, वीडियो देख ले तो लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से आपका कोई खर्च नहीं हो जाएगा, या आपकी इनकम खर्च नहीं हो जाएगा, लेकिन आप लाइक करना चाहते नहीं हो। यहाँ दिया आई हैव सेंट ऑफ फॉर द डिटेल ऑफ अ जॉब आई सा एडवर्टाइज्ड इन द पेपर, नो एरर। अब इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या होगा? तो इसमें एरर क्या हो सकता है? इसमें अगर मैं एरर की बात करूं, तो यहाँ जो डिटेल दिया, यह डिटेल यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, जब यह नाउन का काम करेगा तो यहाँ पे उसको हम डिटेल्स करेंगे। डिटेल्स माने होता है विस्तार। कोई चीज़ होता है एकदम विस्तार से, एकदम फुल तरीके से। तो यहाँ पे हम डिटेल्स कर देंगे। डिटेल्स मतलब विस्तार। ठीक है, यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे, हम डिटेल्स करेंगे। तो इसमें यही गलती है। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गई। इस ए वाले पार्ट में डिटेल के जगह पे हमको डिटेल्स लिखना था। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगर हम नाउन पढ़े हो तो नाउन में कुछ पार्टिकुलर वर्ड होते हैं, उनको रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया एवरी वीक आवर फ्रेंच टीचर गिव्स अस अ लिस्ट ऑफ वोकाबुलरी टू लर्न, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर कुछ है ही, दिख ही नहीं रहा। इसमें कोई एरर लग रहा है आपको? एवरी के बाद देखो नाउन सिंगुलर आएगा तो सही है। आवर फ्रेंच टीचर गिव्स अस अ लिस्ट ऑफ वोकाबुलरी टू लर्न, नो एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं है। सेंटेंस में नो एरर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। क्योंकि सारे सेंटेंस में एरर नहीं देता, किसी किसी सेंटेंस में एरर नहीं देता, कहता है कि एरर बताओ। तो इसमें नो एरर है। जब नो एरर रहेगा, कोई एरर नहीं रहेगा, तो हम उसको ऑप्शन वाला नो एरर को चूज करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। देखो यदि माई फादर ऑलवेज ब्रिंग्स होम टू डजन्स एप्पल्स नो एरर, इसमें एरर बताना है। तो इसमें देखो एरर क्या है, जैसे यहाँ दिया डजन, दिया डजन्स, एक होता है 100 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ कुछ वर्ड्स होते हैं, 100 हो गया, 1000 हो गया, एक मिनट, 1000 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, मिलियन। ये जो वर्ड होते हैं दोस्तों, इसको यूनिट मानते हैं, और इसमें हम यस या ईएस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यस या ईएस इस वाले वर्ड में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसी तरह से एक वर्ड दिया डजन दिया, तो इस डजन में हम यस नहीं लगाएंगे, यस को हटा देंगे। तो यहाँ पे यस हटा दिया जाए, क्या रहना चाहिए, डजन होना चाहिए। ठीक है, डजन से नहीं करेंगे, क्या रहना चाहिए, डजन रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या मिलेगा, डजन से कर दिया था, प्लूरल कर दिया तो प्लूरल नहीं रहेगा, सिंगुलर में यूज करेंगे, क्योंकि इसको यूनिट कहते हैं, यूनिट सिंगुलर में रहता है। तो यहाँ पे डजन हो जाएगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में है, इस बी वाले पार्ट में गलती मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली द न्यू सीजर आई हैव परचेज्ड आर ब्लंट नो एरर। देखो जो ये सीजर है ना, सीजर माने कैंची होता है, लेकिन ये गलत लिखा है, सीजर नहीं सीजर्स होता है, सीजर्स, सीजर्स होता है, सीजर्स माने क्या होता है, कैंची होता है। ठीक है, सीजर्स माने कैंची होता है। तो यहाँ पे सीजर की जगह पे क्या करना था, सीजर्स करना था। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो गलती किस में मिल गया, बी वाले पार्ट में गलती मिल गया, क्योंकि सीजर की जगह क्या होना चाहिए था, सीजर्स होना चाहिए था। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यानी विदाउट आ डाउट द सीनरीज, इसी में गलती मिल गया, क्योंकि सीनरी जो वर्ड होता है दोस्तों एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो सीनरीज नहीं करेंगे, इसको हमको क्या करना है, सीनरी करना है, सीनरी। ठीक है, इस सीनरीज की जगह पे क्या करना है, सीनरी। सीनरी कौन सा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमें यस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सीनरीज की जगह पे क्या करना पड़ेगा, सीनरी करना पड़ेगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यहाँ दिया आई एम अ वेजिटेरियन एंड थैंकफुली आई लव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या है, इसमें देखो एरर तो दिया बी वाले पार्ट, यहाँ देखो फ्रूट्स दिया है ना, पहले एक चीज समझो, जो यह फ्रूट होता है, इस फ्रूट का मतलब क्या निकलता है, सबको पता, फल। फ्रूट माने फल होता है। ठीक है, तो फ्रूट प्लूरल क्या होगा फ्रूट का, तो फ्रूट का अगर प्लूरल की बात की जाए तो फ्रूटे होगा, हम फ्रूट से नहीं कर सकते। फ्रूट का प्लूरल फ्रूट होता है, लेकिन जब फ्रूट में यस लगा देते हो, यस लगा देते हो फ्रूट्स, तो फ्रूट्स माने क्या निकलता है, परिणाम निकलता है। तब या क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या निकलेगा, परिणाम निकलेगा, परिणाम। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा, आई एम ए वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन नहीं, मैं शाकाहारी हूँ। थैंकफुली, इसके लिए थैंकफुली, आई लव, मैं पसंद करता हूँ, फ्रूट यानी कि यहाँ पे यस हटाना पड़ेगा, यानी कि मैं फल पसंद करता हूँ, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ पसंद करता हूँ। तो फ्रूट्स माने क्या निकल जाएगा, परिणाम, यानी कि मैं परिणाम पसंद करता हूँ, सब्जियाँ पसंद करता हूँ। सेंटेंस गलत हो गया, तो फ्रूट्स नहीं करेंगे, फ्रूट करेंगे। फ्रूट माने होता मैं फल पसंद करता हूँ, और वेजिटेबल्स माने सब्जियाँ पसंद करता हूँ। तो गलती किस वाले पार्ट मिल गया हमको, गलती से बी वाले पार्ट में मिल गया। समझ में आ गया, क्योंकि फ्रूट्स माने क्या होता है, परिणाम होता है। अब फ्रूट सिंगुलर भी है, अब फ्रूट का प्लूरल फ्रूटे होता है, इसमें यस लगा करके हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। समझ में आ गया, तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा
9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यहाँ दिया दो ही इज स्टिल इन हिज 20s हिज हेयर्स हैज गॉन ग्रे नो एरर। क्या होना चाहिए इसमें, इसमें क्या गलती है, 9 वाले में गलती क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हेयर, तो हेयर दोस्तों आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आप यस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो इसमें जो यस दिया है या हेयर्स किया, इस हेयर्स में यस को हटाना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ हेयर लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया, सिर्फ हेयर, हेयर हैज गॉन ग्रे। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। सी वाले पार्ट में गलती है। गलती किस में है, सी वाले पार्ट में हेयर्स के जगह पे क्या करना है, हेयर करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखो आई कैन काउंट 3 ग्रे हेयर्स ऑन माई माउस्टेच नो एरर। इसमें एरर बताना है। अब इसमें एरर क्या है, देखो यहाँ पे नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों नो एरर है, पहले समझो। यहाँ देखो हेयर्स हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। अगर मान लो इसका प्लूरल बनाना है तो इसके पहले कोई काउंटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 लगाया गया है, 3 ग्रे लगाया गया ना, 3 4 5 लगाना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, जो हेयर्स जो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यह प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है जब बालों की गिनती बतलानी है। यहाँ कह रहा मैं गिन सकता हूँ 3 ग्रे हेयर्स, जो 3 जो ग्रे वाले बाल को मैं गिन सकता ऑन माई माउस्टेच, अपने मूछ पर। तो यहाँ पे गिनती बतलाई जा रही है ना, जब बालों की गिनती बतलाना है तब वह हेयर्स क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। तो उसके साथ जो है वर्ब तो प्लूरल आता ही आता है, लेकिन उसमें हम यस या यस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नो एरर होगा, कोई गलती इसमें नहीं है इस वाले सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, दिस स्टडी बिल्डिंग हैज बीन मेड आउट ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टर नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें देखो एरर क्या है, सी वाले पार्ट में गलती मिल गई। जो ये ब्रिक्स है ना, तो ब्रिक्स दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें यस या नहीं, यस या यस नहीं लगता है। तो हमको यस को हटा देना, क्या करना, सिर्फ ब्रिक करना हम, ठीक है। ब्रिक माने क्या होता है, ईंट होता है। तो यहाँ पे ब्रिक करना, तो गलती हमको इस सी वाले पार्ट में मिल गया, सी वाले पार्ट में गलती मिल गया। तो ब्रिक करना है, ब्रिक्स नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ही रैन एन अमेजिंग 10 मील्स रेस एंड बैग्ड द ट्रॉफी नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो 12 वाले में एरर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जो 10 दिया है ना, यह जो मील्स है, तो यह मील्स एक यूनिट में आ जाता है दोस्तों। जैसे मील्स आ जाए, डजन आ जाए, 1000 आ जाए, मिलियन आ जाए, बिलियन आ जाए, ट्रिलियन आ जाए, इस तरह के इसको यूनिट माना जाता है। इसके बाद जब नाउन आएगा, 10 हो, 2 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे मील्स का नहीं करेंगे, मील करेंगे। यहाँ पे यस हटा देना है, मील हो जाएगा, सिर्फ मील, 10 मील रेस। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया फाइनली द समर वैकेशंस आर क्वाइट नियर नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो जाएगा, समर वैकेशंस नहीं होता है, समर वैकेशन होता है दोस्तों, समर वैकेशन होगा, वैकेशन। यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। तो हमको बी वाले पार्ट में गलती मिल गया, समर वैकेशन इज आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 15 है, सॉरी 14 है, 14 क्वेश्चन नंबर है। यदि ही बैडली नीड्स टू पेयर ऑफ बूट्स नो एरर। इसमें क्या एरर होना चाहिए, तो इसमें एरर क्या हो सकता है 14 वाले में, देखो 2 है, तो 2 के बाद जब भी कोई नाउन आएगा, प्लूरल आएगा, तो यहाँ पेयर की जगह पे पेयर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
पेयर्स। ठीक है, अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो बी वाले पार्ट में गलती है, क्योंकि टू के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वह प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे पेयर्स हो जाएगा। ठीक है, गलती हमको बी वाले पार्ट मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ही नरेटेड द स्टोरी सुपरबली इन ग्रेट डिटेल्स, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें क्या एरर हो जाएगा, इसमें देखो इन ग्रेट डिटेल होता है, इन ग्रेट डिटेल्स नहीं, इन ग्रेट डिटेल होता है, तो यहाँ पे यस को हटा देना है, इन ग्रेट डिटेल करना है बस, इन ग्रेट डिटेल। कुछ फिक्स वर्ड होते हैं उनको रटना पड़ेगा आपको, तो गलती हमको इस सी वाले पार्ट मिल गया, इन ग्रेट डिटेल करना था, डिटेल्स नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तो एक वर्ड आता है एनी ऑफ, तो एनी ऑफ जो वर्ड होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनी ऑफ, एनी ऑफ के बाद जो नाउन आता है दोस्तों, वह नाउन प्लूरल आता है। नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल आता है, तो यहाँ जो नाउन आएगा वह प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे देखो एनी आप तो दिया, एनी आप दा, लेकिन सोप किया ना, इस सोप के जगह पे हमको क्या करना था, सोप्स करना था, सोप्स। अब जाके सेंटेंस करेक्ट हो गए, सोप के जगह पे सोप्स करना पड़ेगा, क्योंकि एनी आप के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट मिला, सी वाले पार्ट मिल गया, सोप की जगह पे सोप्स करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्वेश्चन नंबर आ गया। यहाँ दिया वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो गलती क्या मिलेगी, गलती इस पहले वाले पार्ट मिल गया। जब भी वन ऑफ आ जाए तो वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा तो वह प्लूरल आएगा, तो यहाँ जो ब्रदर है तो ब्रदर्स करना पड़ेगा, तो ये इसमें गलती है, ब्रदर्स। ठीक है, इसमें यही गलती है, ब्रदर्स, यानी कि ये वाले पार्ट में गलती मिल गया, ब्रदर की जगह पे ब्रदर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, देखो 18 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या दिया है, एवरी डे व्हेन ही पासेज थ्रू हिज साइड ऑल द एम्प्लॉय गैदर अराउंड टू हैव अ ग्लिम्स, नो एरर। तो इसमें एरर क्या होगा, तो यहाँ देखो ऑल द के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वह प्लूरल है, तो यहाँ जो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज, एक मिनट, एम्प्लॉयज। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। अगर मैं गलती की बात करूं तो गलती बी वाले पार्ट में मिल गया, कि एम्प्लॉय की जगह पे एम्प्लॉयज करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। ही सेज दैट ही हैज अ कार बिसाइड अ स्कूटर, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें देखो एरर क्या कह रहा है, ही सेज वह कहता है कि उसके पास एक कार है और एक स्कूटर के अलावा, तो यहाँ पे बिसाइड की जगह बिसाइड्स करना पड़ेगा, यानी कि एक जो है स्कूटर के अतिरिक्त उसके पास एक कार भी है, तो यहाँ पे बिसाइड्स कर देंगे। बिसाइड माने क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा। ठीक है, तो गलती हमको किस वाले पार्ट में मिल गया, किस पार्ट में गलती है, सी वाले पार्ट में, यानी इस बिसाइड की जगह पे बिसाइड्स करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन, नो एरर। इसमें एरर बताना, हमने बताया था कि जब भी एनी ऑफ आ जाए, एनी ऑफ द, तो एनी ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, यहाँ पे जो चाइल्ड दिया, इस चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चिल्ड्रन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके आपको सेंटेंस करेक्ट हुआ। गलती बताइए किस वाले पार्ट मिला हमको, बी वाले पार्ट में गलती है, कि चाइल्ड की जगह क्या करना था, चिल्ड्रन करना था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। 21 में क्या कह रहा है, यू नो इट वेल दैट
योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट समबडी एल्स, नो एरर। इसमें एरर क्या हो जाएगा 21 वाले में? अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो यहाँ कह रहा है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो तुम्हारी सफलता है, तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सफलता है, वह मेरे सलाह पर डिपेंड नहीं करती, वह किसी और की सलाह पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जब somebody के बाद यल्स आ जाए तो उस यल्स में क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफ लगेगा। तो यहाँ पे यल्सेज करना पड़ेगा दोस्तों, यल्सेज। ठीक है, यहाँ पे यल्स में क्या लगेगा? इस यल्स में क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, यल्सेज करना पड़ेगा। तो गलती किस वाले पार्ट में? सी वाले पार्ट में मिल गया, गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। 22 में देखो क्या कह रहा है, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल दैट ऑफ द पुअर्स, नो एरर। इसमें एरर बताना दोस्तों, तो इसमें देखो एरर क्या हो जाएगा कि जो द पुअर हमारा एक नाउन हो गया, एडजेक्टिव है, लेकिन जब किसी भी एडजेक्टिव से द लग जाता है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो इसमें हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते, जो एपोस्ट्रोफ एस लगा इसको हटा देना है। ठीक है, यही इसमें गलती है। तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया, पुअर में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। 23 वाला समझते हैं। यहाँ दिया, द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है 23 वाले में? अगर 23 वाले में एरर की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे वॉल माने दीवार होता था, नॉन लिविंग वाले नाउन में हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते। अगर मुझे इसको बनाना है, सही करना, तो कैसे सही करेंगे? सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, इसमें इस तरह लिखना पड़ेगा, द फॉलिंग डाउन, द फॉलिंग डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ऑफ लगाना पड़ेगा, ऑफ, ऑफ लगाएंगे, ऑफ के बाद लिखेंगे द वॉल। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो गलती हमको सी वाले पार्ट मिल रहा है, इसी वाले पार्ट में गलती है, यहाँ पे सी वाले पार्ट में गलती है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, यही गलती है, क्योंकि नॉन लिविंग नाउन में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है। तो सी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, बस समाप्त होने वाला है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यहाँ दे योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज। तो यहाँ पे देखो कह रहा है आपके सन दामाद, तो आपके दामाद के दोस्त। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगाना नहीं, इसमें एपोस्ट्रोफ एस इसमें लगेगा, लास्ट वाले नाउन में। ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगाना नहीं है, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। 25 में दिया है, लिबिया एंड सीरिया's प्रेजेंट कंडीशन इंडिकेट्स दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग ईयर्स, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें अगर एरर की बात की तो इसमें एरर क्या होगा? तो इसमें देखो यहाँ पे जो एरर है, जो लिबिया और सीरिया का जो प्रेजेंट कंडीशन, दोनों का अलग अलग कंडीशन है ना। तो यहाँ पे लिबिया में भी एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा। दोनों जो कंडीशन अलग अलग है, कि दोनों को देखो, बोथ बोथ दिए, दोनों दो कंट्री से हैं, यानी जब दोनों दो कंट्री से हैं तो दोनों अलग अलग हो गए। तो दोनों का एक कंडीशन थोड़ी नहीं, प्रेजेंट कंडीशन दोनों का अलग अलग है, दोनों एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, यानी लिबिया में भी लगेगा, यहाँ सीरिया में तो दिया ही है एपोस्ट्रोफ एस, तो लिबिया में एपोस्ट्रोफ एस लगाना था। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में दोस्तों मिल गया। ठीक है, क्योंकि लिबिया में एपोस्ट्रोफ एस लगाना था। तो बस दोस्तों मैं 25 क्वेश्चन लाया था। अगर आप एसएससी और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो पर अगर आते हो तो लाइक किया करो दोस्तों, ये कई बार मैं कह चुका हूँ अपने वीडियो में, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मेरा वीडियो रैंक नहीं कर पाता, जिससे और बच्चों तक पहुँच ही नहीं पाता है, ये आपकी वजह से, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, इसी तरह से मेरा वीडियो किसी बच्चों तक जा ही नहीं पाता है। तो लाइक आप कर दिया करो।